आयत नंबर 19 है, तिलावत करते हैं। अशिहतन अलैकुम फ़इज़ा जाअल खौफ़ु रअयतहुम यंज़ुरूना इलैका तदूरु अयुनुहुम कल्लज़ी युग़शा अलैहि मिनल मौत फ़इज़ा ज़हबल खौफ़ु सलक़ूकुम बिअल्सिनतिन हिदादिन अशिहतन अलल खैर उलाइका लम युमिनू फ़अहबतल्लाहु अअमालहुम व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं। अशिहतन बुखीली करते हुए, अलैकुम तुम्हारे ऊपर, फ़इज़ा पस जब, जाआ आए, अल खौफ़ु डर, रअयतहुम देखेगा तो उनको, यंज़ुरूना वो देखते हैं, इलैका तेरी तरफ, तदूरु फिरती हैं, आयुनुहुम उनकी आँखें, कल्लज़ी मानिद उसके के, युग़शा गशी आती है, अलैहि ऊपर उसके, मिन से, अलमौती मौत, फ़इज़ा पस जब, ज़हबा जाता रहता है, अलखौफ़ु डर, सलकूकुम बैठते हैं तुम्हारे दरमियान, बिअल्सिनतिन साथ ज़ुबानों के, हिदादिन तेज़, अशिहतन बुखीली करते हुए, अला ऊपर, अल खैर भलाई के, उलाइका ये लोग, लम नहीं, युमिनू ईमान लाए थे, फ़अहबता पस नापैद कर दिए अल्लाह ने, आमालहुम उनके अमाल, व और काना था, ज़ालिका ये, अला ऊपर, अल्लाह के, यसीरा आसान। बामुहावरा तर्जुमा देखते हैं। ये इसलिए कि तुम्हारे बारे में बुखीली करते हैं, फिर जब डर का वक्त आए तो तुम उनको देखो कि तुम्हारी तरफ देख रहे हैं और उनकी आंखें इसी तरह फिर रही हैं जैसे किसी को मौत से वशी आ रही हो। फिर जब खौफ जाता रहे तो तेज़ ज़ुबानों से तुम्हारे बारे में ज़बान दराजी करें और माल में बुखील करें। ये लोग हकीकत में ईमान लाई ही ना थे तो अल्लाह ने उनके अमाल बर्बाद कर दिए और ये अल्लाह को आसान था। ये थी आयत नंबर 19 की तिलावत, उसका लफ्ज़ी तर्जुमा, उसका बामुहावरा तर्जुमा। अब आइए बढ़ते हैं इस आयत के मफ़हूम की तरफ। जैसा कि आपको बताया कि ये एक कलाम तसलसल के साथ चल रहा है, वही एक मज़मून मुनाफ़िकीन के हवाले से बयान किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी उनकी एक रविश बयान की गई। मुसलमानों को ये बताया जा रहा है कि वो मुसलमानों के साथ बुखीली करते हैं, यानी बुखल का शिकार हैं। अपना कोई भी अमल, कोई फ़िक्र, कोई माल, कोई जान मुसलमानों के साथ जिहाद में नहीं लगाते, यानी इस कदर उनका बुखल है कि वो अपने से मंसूब कोई भी चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करने से कतराते हैं। और अगर वो कभी लड़ाई में आ ही जाए, अव्वल तो ये कि वो आते ही नहीं, लेकिन अगर वो लड़ाई में आ जाएं और आप उनकी तरफ देखें तो उनकी आंखें फिर जाती हैं, यानी वो खौफ के मारे उनकी आंखें घूम रही होती हैं, फिर जाती हैं, फटने को होती हैं, बाहर आ रही होती हैं और गोया के खौफ के मारे उनकी जान निकल रही हो। तो ये उनकी कंडीशन होती है खौफ के वक्त में, यानी जब जंग अपने अरूज पे होती है, गज़वा हो रहा होता है, तो उस वक्त अगर मुनाफिकीन लड़ाई में हों तो उनकी हालतें ये होती हैं। लेकिन जब ख़तरा टल जाता है, यानी जब लड़ाई ख़त्म हो जाती है, तो यही लोग चर्ब ज़बानी करते हैं, मुसलमानों के पास आते हैं और उनका इस्तकबाल करने खड़े हो जाते हैं और उनके साथ अपनी तेज़ ज़बानों के साथ गुफ्तगू करते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो तो खैर पर थे, वो भी लड़ाई में शामिल थे। तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की मिसाल बयान करते हुए फरमाया कि ये लोग ईमान वाले हैं ही नहीं, उनसे ईमान की नफ़ी कर दी और फिर फरमाया कि अल्लाह ताला ने उनके अमाल को ज़ाया कर दिया, अल्लाह ताला उनके अमाल को कबूल नहीं करेगा और ये अल्लाह के लिए बहुत आसान है। अशिहतन अलैकुम, ये इस आयत का पहला लफ्ज़ है। इससे मुराद है कि जो तुम्हारा साथ देने में सख्त बुखील हैं। इस आयत की तशरीह हमने आपके सामने बयान की कि बुखल से ये मुराद है कि वो अपनी कोई भी चीज़ ईमान के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से गुरेज करते हैं, मुसलमानों का साथ देने से गुरेज करते हैं, लिहाजा वो मुसलमानों के साथ और इस्लाम के साथ बुखल करते हैं। अगला जुमला है फ़इज़ा ज़हबल खौफ़ु सलकूकुम बिअल्सिनतिन हिदादिन अशिहतन अलल खैर, मगर जब ख़तरा गुजर जाता है तो यही लोग फ़ायदों की हरीस बनकर कैंची की तरह चलती हुई ज़ुबानें लिए तुम्हारे इस्तकबाल को आ जाते हैं। इस आयत के दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब तो ये है कि जब मुसलमान जंग से वापस आए, ग़ज़वा ख़त्म हो जाए, फ़ौजें वापस लौट जाएं, तो उस वक्त ये खड़े होकर मुसलमानों का इस्तकबाल करते हैं और अपनी चर्ब ज़ुबानी कैंची की तरह तेज़ ज़ुबानें इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि हमने भी इस कार्य खैर में हिस्सा लिया, हमने इस काम को फ़रोग़ देने के लिए बहुत मेहनत की,
وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کو مال غنیمت میں سے حصہ مل جائے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کے وقت یہ اپنی تیز زبانیں استعمال کریں کہ ہم نے اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، لہٰذا ہمارا حصہ ہمیں دے دیا جائے۔ تو اس آیت میں منافقین کا یہ کردار بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ صرف اور صرف اپنے مفاد کی خاطر ہیں تاکہ ان کو مال غنیمت میں سے ان کا حصہ مل سکے، اس لیے وہ مسلمانوں کا ساتھ دیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ لڑائی میں آنے کا منافقین کا اس کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، چاہے وہ لڑائی کریں یا نہ کریں، مال غنیمت پر ان کی نگاہیں اسی طرح ٹکی ہوئی ہوتی ہیں۔ پھر آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالہم وکان ذلک علی اللہ یسیرا، کہ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ کوئی انسان اگر کوئی عمل سر انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو ضرور دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کا کوئی عمل رائے گاں چلا جائے یا ضائع چلا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں منافقین کے ایمان کی نفی کر دی کہ وہ ایمان نہیں لے کر آئے، وہ اپنے کفر پر ہی مصر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، نہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اور نہ ہی اسلام کے راستے میں کوئی تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیے، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو کوئی بھی منافق ہے اور وہ دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے یا اپنے ظاہری ایمان کو قبول کرنے کے بعد کوئی مسلمانوں جیسے اعمال سر انجام دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کو اس کے کسی عمل کا بدلہ دیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے کہ کسی کے پہاڑ جیسے کیے ہوئے عمل کو بھی ریت کر دے کہ جیسے اس نے کبھی وہ اعمال کیے ہی نہ ہوں۔ تو یہ منافقین کی روش تھی، اور پھر ان کی سزا بھی بتا دی گئی کہ ان کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس آیت کی سمجھ آئی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلی اور آخری آیت کی طرف۔